नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और हमारी इस सीरीज में अब की बार हम बात करेंगे फेस्टिवल सीजन की। गणगौर, नवरात्रि और रमजान, चेटीचंड, इन तमाम त्योहारों को लेकर के खास बात यह आती है कि आखिर महिलाएं खाने पीने का ध्यान कैसे रखें, क्या कुछ खास होना चाहिए डाइट में, उसको लेकर चर्चा करेंगे। त्योहार का महत्व महिला के लिए क्यों है, नवरात्रि करनी है तो आपको क्या कुछ खास ध्यान रखना होगा, क्या कुछ परहेज करने होंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपके बीच लेकर के आए इस एपिसोड में नारी में। और हम एक ऐसे परिवार को भी आपके साथ में जोड़ रहे हैं जहां इस वक्त गणगौर पूजन चल रही है। और गणगौर पूजा निश्चित रूप से 16 दिन की पूजा काफी महत्वपूर्ण होती है और मैं कहूं कि हिंदू संस्कृति के लिए काफी अहमियत रखती है। तो उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित अरुणा दादी जी जुड़ी हुई हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। डॉक्टर अंजलि फाटक हमारे साथ में जुड़ रही हैं, जो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के डाइट चार्ट में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे साथ में एक ऐसे परिवार को हम जोड़ रहे हैं जो गणगौर की पूजा कर रहे होंगे। तो चलिए, तमाम अतिथियों का स्वागत है नारी में। और मैं सबसे पहले अरुणा जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या कुछ ध्यान रखने की बात आप सभी को मेरा नमस्कार। त्योहारी सीजन है और क्या कुछ खास रखना चाहिए ध्यान इसमें, त्योहार को कैसे सेलिब्रेट करें? सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की, चेटीचंड की, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जी अरुणा जी, मेरा सवाल ये है कि हम किस तरह से, खासकर महिलाओं की बात अगर मैं करूं, त्योहारी सीजन है, किस तरह से ध्यान रखना होगा उनको? व्रत हैं या फिर कहूं कि नवरात्रि है या रमजान का महीना है, तो क्या कुछ खास ध्यान रखने की बात है इसमें? देखिए प्रभु, हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे, सर्वप्रथम आज से हमारा नवरात्रि का प्रथम दिन शुरू हुआ है और नवरात्रि आज से 9 दिन तक चालू रहेगी। इस 9 नवरात्रि में जो कोई महिलाएं, जो कोई पुरुष सच्चे मन से माँ दुर्गा की भक्ति करता है, उसको मन चाहा वर प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारा परसों जो है 4 तारीख 2022 को गणगौर पूजन है। जो महिलाएं गणगौर पूजा करती हैं, जो कुंवारी कन्या महिला पूजन गणगौर पूजा करती हैं, उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। और जो विवाहित महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं, उनको सौभाग्य, अखंड सौभाग्य का वरदान दिया गया है माँ पार्वती द्वारा। इसीलिए इस पर्व को राजस्थान में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ आज से हमारे नवरात्रि पक्ष चालू हो गए हैं, जो 9 दिन तक नवरात्रि चलेंगे। और साथ ही आज चेटीचंड का पर्व भी मनाया गया है। आज यदि दूज का चांद दिखता है तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि आज हमको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और चंद्रमा से अर्घ देके हमको मन की शांति, क्योंकि मन तो जातक चंद्रमा को मन का प्रतीक कहा गया है, तो हमको अपनी मन की शांति उनसे मांगनी चाहिए। और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय का लोगों को नित्य नियम से अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में खुशियां आएंगी। और 9 दिन माता को अलग अलग चीजों का भोग लगाना चाहिए। चले, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। ज्योतिषाचार्य जी, अंजलि जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मैम आपके पास आना चाहूंगा। त्योहारी सीजन होता है, हम इस बार ये भी चाहते हैं कि व्रत करती है भारत की महिला की एक बड़ी खास बात है, खूबी कहूंगा ये। और ये है उनके जीन में है कि व्रत हैं, और उनकी पहचान भी होती है कि महिलाएं हैं व्रत 9 दिन के नवरात्रि। पुरुष भी करते हैं, लेकिन बात मैं महिलाओं की करूंगा यहाँ पे। बायोलॉजिकली कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे उनके एनीमिक होने की बात हो या फिर बहुत सारी जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी कमी की बात हो। तो यहाँ बात नवरात्रि में खासकर आप कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ, डाइट चार्ट को किस तरह से महिलाएं मैनेज करें, क्या कुछ उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए व्रत के दरमियान? सर, सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की, गणगौर की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपके प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये फेस्टिवल आप मना रहे हैं बहुत ही मतलब धार्मिक रूप से, और मतलब एक आस्था का पर्व है, वो मना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने मुझे अभी बोला कि लेडीज के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे लेडीज को घर भी संभालना होता है,
साथ साथ बाकी, तो हमें अपने डाइट का इस तरह से ध्यान रखना है। उससे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि अभी चूंकि गर्मी के दिन है तो अपने आप को अच्छे तरह से हाइड्रेट रखना है। मतलब आपके डाइट सबसे ज्यादा पानी और हेल्दी लिक्विड्स बहुत अच्छी मात्रा में हो, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेट हो, आप पूरी तरह से एनर्जेटिक रहें। क्योंकि पानी बॉडी के अंदर होगा तो नेचुरली आप बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक भी रहेंगे, और आपको किसी भी प्रकार की, मतलब मोस्टली जब भी लेडीज वो करती हैं, अपना फास्टिंग करती है, तो उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो और उनको चूंकि पूरे दिन का घर का काम भी करना होता है, तो इसलिए जरूरी है कि अपने डाइट में खाने पीने का भी ध्यान रखें। तो खाने पीने में जरूरी है कि आप बहुत ही अच्छे और हेल्दी चीजें खाएं, जैसे कि हेल्दी लिक्विड्स में अपन मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और फ्रूट्स का जूसेस ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खाएं, बहुत ज्यादा नहीं खाएं, पर बहुत लंबा गैप नहीं करें खाने के अंदर। और बहुत स्पेसिफिकली ऑयली फूड्स के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ऑयली या तला हुआ इस टाइप की चीजें ना खा करके जितना भी हम नेचुरल डाइट को हम प्राथमिकता देना चाहें वो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज्यादा प्रोसेस चीजें नहीं खाएं अपने डाइट के अंदर। नमक की मात्रा संतुलित रखें। जो लोग नमक नहीं खा रहे हैं उनको भी ये ध्यान में रखना जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा मील लेते रहें, जिससे कि एकदम से ड्राउजीनेस वगैरह नहीं आ जाए। और स्पेसिफिकली आपने एनीमिया की बात की है, क्योंकि कुछ लेडीज में ये प्रॉब्लम भी होती है कि जनरलाइज वीकनेस होती है, एनीमिया होती है, तो उनको अपने डाइट के अंदर जैसे कि ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या शेक्स रख सकते हैं, या स्मूदीज को रख सकते हैं जो कि फल से, दही या दूध से मिलकर बनाई गई है। पंचामृत को वो ले सकते हैं, जिससे कि शहद भी है उसके अंदर, दूध भी है, फल भी है, तो और मेवे भी है, तो वो उनके लिए अच्छे रहेंगे। इवन अभी इन दिनों में गर्मी है तो गुलकंद का शरबत या गुलकंद शेक वगैरह भी अपने डाइट में रख सकते हैं। सो इस टाइप का रखें। और जैसे कि आपने पूछा अभी कि फूड में उनको क्या खाना चाहिए, तो सबसे बढ़िया जो सीरियल है, जैसे कि राजगिरे का आटे को वो यूज कर सकते हैं, उसका कुछ बना करके चीला वगैरह उसको। अंजलि जी यहाँ नमक की जो बात की जाती है, हमारे एक धारणा बनी हुई है कि सॉल्ट हम वैसा नहीं खा सकते हैं, हमें खाना चाहिए सेंधा नमक जो है हम वह खा सकते हैं। तो सेम जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करता है वो भी? बिल्कुल करता है सर। उसमें भी सोडियम क्लोराइड है जो आप नॉर्मल नमक खाते हैं, लेकिन सोडियम की जो मात्रा है वो परसेंटेज में थोड़ी कम है। ये जो अपना काला नमक अपन खाते हैं वो मोर हेल्दी है, क्योंकि वो प्रोसेसिंग नहीं है, वो जो चीजें हैं वो नेचुरल है। सो उसके अंदर जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो रहते हैं। पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी रहती है, सोडियम की मात्रा कम रहती है, तो वो आपके लिए काफी अच्छी। अंजलि जी मैं लौटूंगा आपके पास में। मुझे इस वक्त स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, गणगौर की पूजा चल रही है इस वक्त, जिसको हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और नवरात्रि भी है, गणगौर का है। तो गणगौर के मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेरे दर्शकों को दिखाना चाहिए। जी जी सर, बिल्कुल। तो वहाँ गणगौर के जो गीत होते हैं वो गाए जा रहे हैं, और एक परिवार जयपुर के बनी पार्क से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है कि किस तरह से गणगौर की पूजा की जा रही है। ये माँ पार्वती की पूजा, जिसके बारे में अभी ज्योतिषाचार्य जी ने बताया, अभी उनका कहना था कि 16 दिन तक ये पूजा होती है और माँ पार्वती की आराधना की जाती है इसमें। जी अरुणा जी कुछ कह रही हैं आप? देखिए, गणगौर का नाम यदि आप संधि विच्छेद करेंगे, गणगौर के शब्दों को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो गण भगवान शिव को कहा गया है और गौर माता पार्वती को कहा गया है। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती की आराधना की जाती है। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। आपने पहले भी बताया कि कुंवारी जो बच्चियां हैं वो भी कर सकते हैं और विवाहित महिलाएं भी की जाए। भारतीय संस्कृति में इसका पूजन करती हैं 16 दिन तक। ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि उनको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, और जो विवाहित महिलाएं हैं उनको सौभाग्यवती का वर प्रदान मिलता है। बिल्कुल। हमारे गणगौर के महत्व का तो इतना बड़ा एक, मैंने अभी जब बात कर रहा था तो पता चला मुझे भी कि अगर कोई विवाहित महिला स्वागन, अगर उसकी डेथ भी होती है तो बताया जाता है कि या तो गणगौर का उद्यापन कर चुकी हो, नहीं तो फिर ये कहा जाता है कि फ्यूनरल से पहले भी उसका करवाना बहुत जरूरी होता है। गणगौर की धारणा है। बिल्कुल, गणगौर का उद्यापन तो बहुत बड़ा महत्व रखता है हमारी लाइफ में। चैनल आवाज आ रही है कि गीतों की देखना। बिल्कुल, निश्चित रूप से। अरुणा जी एक बड़ी बात कहना चाहूंगा मैं यहाँ की, एक कितना महत्व हो सकता है, और हमारे यहाँ के जो त्योहार हैं वो हमारे संस्कृति का हिस्सा भी हैं। लोग देखने के लिए भी आते हैं। जब गणगौर की सवारी यहाँ निकलती है, तीज की सवारी यहाँ निकलती है, तो
वह भी एक बड़ा महत्व रखती है। हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, उन्हें इंतजार होता है कि कब ये सवारी निकलेगी। फिर एक बार हम रुक करना चाहेंगे बनी पार्क का, इस वक्त जहाँ पूजा हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। 16 दिन की ये पूजा, जिसके मुझे लगता है कि 14 दिन हो चुके हैं। अब 15 दिन जब होंगे तो उसमें गणगौर का सिंजारा होता है और उसके बाद गणगौर। अरुणा जी, किस तरह हमारे के मारवाड़ी में एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब 30 से जब गणगौर माता परसों विदा होगी, बेटी विदा होगी, तो सारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं कुछ दिनों के लिए एक बार स्थगित हो जाएंगे, और जैसे ही तीज आएगी वैसे ही पुनः अपने नवरात्रि पुनः अपने त्योहार जो हैं वो चालू हो जाएंगे। आदेश कीजिए, आप क्या पूछ रहे थे प्रभु? बिल्कुल, निश्चित रूप से सही कहा जाता है कि तीज के साथ में हमारे यहाँ त्योहार शुरू होते हैं। भारतीय जो संस्कृति में कहावत है उसके लिए, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, और गणगौर के साथ ये कहा जाए। लेकिन हमारे देखिए भारतीय संस्कृति है, हर महीने में 2-3 कोई ना कोई त्योहार इस तरह के आ ही जाते हैं कि कभी ये जयंती, कभी वो, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। और कुछ भी नहीं है तो अधिक मास है तो महिलाएं अपने हिसाब से वैसे पूजा शुरू कर देती हैं। चलिए, मैं वापस एक बार अंजलि जी का रुख करना चाहूंगा फिर से। अंजलि जी, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ ईश्वर का वरदान है कि महिलाओं को एनर्जी, बेशक वो एनर्जी लेवल की अगर जो मैं बात करता हूँ, बहुत सारी महिलाओं को देखता हूँ कि व्रत है उसके बावजूद भी बिना परवाह किए, क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी होती है, जो जॉब करती है उनकी भी, अपने घर को भी संभालना है और बाहर भी। ऐसे में ध्यान रखने की कोई बात है कि ठीक है, जोश भी होता है, उन्हें कुछ ईश्वर की दी हुई शक्ति भी होती है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी है, उसका ख्याल आपको खुद को रखना होगा। तो वो किस तरह से इसकी केयर करें, क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? जी, देखिए, महिलाओं को जैसे अपनी पहले भी बात हुई थी कि उनको दोहरी जिम्मेदारी रहती है, ये बिल्कुल सच है। तो इसलिए उनको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको हाइड्रेशन की बताई, उसके बाद ये चीज है कि इनकी नींद भी पूरा होना चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल एक्टिविटी वैसे आप नॉर्मली करें, पर यदि आप फास्टिंग कंडीशन में चल रहे हैं तो आपकी जो रेगुलर जो रूटीन एक्सरसाइज का शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक नहीं रखें। जैसे कि आप धूप में भी बहुत ज्यादा ना जाएं, जिससे कि बहुत ज्यादा आपको सन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उस टाइप का ना हो जाए। अच्छा, खाने में गरिष्ठ चीजों से बचें, बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स को अपने खाने के अंदर नहीं डालें। जितना भी हो सकता है, जैसे कि आप फ्रूट चाट्स वगैरह लें, या आप ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक लें जो कि आपको एनर्जेटिक बना करके रखे, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि फ्रूट्स के अंदर अपन बात करते हैं तो आप सिट्रस फ्रूट्स को लें, जैसे कि खट्टे फल आप ले सकते हैं, या जिनको खट्टाई से प्रॉब्लम है वो बनाना या अनार अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं। तो इस टाइप की यदि वो चीजें आप डाइट में रखते हैं, जैसे प्रोबायोटिक के यदि डाइट में रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है इस कंडीशन में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स को भी रख सकते हैं। अंजलि जी, ब्रह्मपुरी से कोई दर्शक हैं, वो आपको देख रहे हैं इस वक्त। उनकी 2 बातें हैं जो उन्होंने मुझे हमें नोट कराया है। एक तो वो ये जानना चाहते हैं कि पोस्ट कोविड क्या वास्तव में नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक भूखा रहना या उसके कुछ असर हो सकते हैं कि इनका, मुझे जो लगता है कि जो सवाल है इनका मैम का, उसके हिसाब से शायद हो सकता है खुद कोविड पेशेंट रही हो, तो उसके बाद में कुछ हमारी बॉडी पे असर आ सकता है कि हाँ, इन लोगों को ये ध्यान रखना होगा। सर, पोस्ट कोविड क्या होता है कि वैसे भी वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को मसल्स वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, कई लोगों को अदर मतलब डिफिशियंसीज वगैरह भी हो सकती है। तो उनको स्पेशली अपना ध्यान में रखना है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स उनके डाइट के अंदर जाएं। विटामिन ए, सी, ई, ये सारे जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये इनके डाइट में जाएं। जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, ये अपने डाइट के अंदर रखें। प्रोटीन्स बहुत अच्छा रखें। प्रोटीन्स के लिए ये अपने डाइट के अंदर जैसे नट्स को या टोफू तो नहीं, पनीर को रख सकती हैं, या छाछ को या श्रीखंड को रख सकती हैं। तो इनसे इनका क्या रहेगा कि प्रोटीन का लेवल प्रॉपर रहेगा। जैसे कि नट्स खा सकती हैं, सनफ्लावर सीड्स खा सकती हैं, मूंगफली के दाने अपने डाइट में रख सकती हैं, जिससे कि प्रोटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के अंदर पूरी हो। थोड़ा सा जो पोस्ट कोविड पेशेंट है वो अपने डाइट के अंदर घी भी रखें, मतलब जो भी चीज वो बनाए, जैसे आप कोई खिचड़ी बना रहे हैं या कोई चीला बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसके अंदर देशी घी भी डालें, तो जिससे कि भोजन का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, जिससे कि बॉडी के अंदर एनर्जी भी होती है। तो इन चीजों का विशेष तौर पर उनको ध्यान रखना है।
जिंक के लिए भी अपने डाइट के अंदर जिंक के सोर्सेज भी रखे हो, तो नेचुरली यदि उन सब चीजों को बेसिकली इम्यूनिटी को यदि ध्यान में रख लिया उन्होंने, तो काफी उनके लिए आराम मिल सकता है। अंजलि जी, इन्हीं का एक दूसरा सवाल और था, मैं हो सकता है ऐसे कई लोगों की जिज्ञासा होगी। इनका ये कहना है कि ड्राई फ्रूट्स जनरली हम विंटर में लेते हैं, खासकर इनका कहना है कि अखरोट है या फिर काजू है या फिर पिस्ता है, तो पर्टिकुलर किस तरह के ड्राई फ्रूट्स को इस समय सेवन करना चाहिए, क्योंकि गर्मी काफी है? देखिए, ड्राई फ्रूट्स आप जो भी लीजिए उनको आप सोक करके लीजिए। आप अखरोट भी ले सकते हैं, अभी बादाम भी ले सकते हैं, और जिनको की एनीमिया की प्रॉब्लम है वो अपने डाइट के अंदर थोड़े से कैश्यूज या काजू भी रख सकते हैं। रेजिन्स को भी आप सोक करके लीजिए, अंजीर को भी आप ले सकते हैं। इवन अंजीर को तो आप अपनी स्मूदीज में भी यूज कर सकते हैं। तो इन सबको एक तो सोक करके खाएं, जिससे उनकी जो एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर्स है वो निकल जाएं और आपकी मतलब डाइजेशन आपका प्रॉपरली हो जाए उनका, वो आप रख सकते हैं। इवन इन दिनों में जैसे आपने देखा कि अभी इन फास्टिंग के साथ रमजान फास्टिंग भी है, तो खजूर भी बहुत अच्छी चीज है। तो खजूर को भी आप अपने डाइट के अंदर रखें, उसके अंदर मैग्नीशियम है, आयरन सोर्स है, फास्फोरस है, जो कि काफी अच्छी मतलब आपको एनर्जी भी देगा बॉडी के अंदर। तो मतलब ये एनर्जी पंच जिसे कह सकते हैं वो है। और तो नेचुरली आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए एक बार वापस हम गनगौर का रुख करना चाहेंगे। गनगौर पूजा काफी जी एप्रिकॉट और फिग्स भी ले सकते हैं। जी एप्रिकॉट फिग्स भी अपने डाइट के अंदर रख सकते हैं वो। जैसे यदि आप कर्ड के साथ कोई स्मूदीज बना रहे हैं, तो अंजीर को भी आप अपने डाइट में रखिए, तो वो भी आपका आयरन का अच्छा सोर्स है। जैसे आपने पहले बोला था मुझे कि पोस्ट कोविड वीकनेस की बात है, तो पोस्ट कोविड यदि वीकनेस है तो इन चीजों को यदि आप अपने डाइट के अंदर रखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही फास्टिंग है पर आप मील की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स को लें। मतलब भले ही आप सॉलिड डाइट नहीं खा रहे हैं बिकॉज ऑफ फास्टिंग, पर लिक्विड्स आप अपना चलते रहने दीजिए बीच बीच में, तो नेचुरली आप फील एनर्जेटिक करेंगे। जी बिल्कुल। एक बार वापस हम गनगौर का रुख करना चाहेंगे, जहां गनगौर पूजा इस वक्त हम देख सकते हैं, आप लोग भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आवाज भी जा रही होगी, हम आप तक भी पहुंचाएंगे। आप लोग स्क्रीन पे भी सुन सकते हैं कि किस तरह से वहां गनगौर पूजा की जा रही है। जी ने म्यूट कर रखा है यार। खजूर भी बहुत अच्छी चीज है, खजूर को भी आप अपने डाइट के अंदर रखें, उसके अंदर मैग्नीशियम है, आयरन है, फास्फोरस है। फोन करो ना यार राजेश जी को। अभी तो मैं वापस से रुक करना चाहूंगा कि गनगौर के गीत, क्योंकि हर कोई सुनना चाहता है कि राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी हम देख सकते हैं कि एक परिवार जिन्होंने जनपीढ़ी के लिए ये पूजा को लाइव करने की एक परमिशन दी है, और हम क्योंकि हमारे दर्शकों को हम रूबरू कराना चाहते हैं कि हमारी क्या संस्कृति है, कैसे पूजा होती है। और जैसे अरुणा जी ने बताया अभी, साथ में आप भी कोई गीत सुना सकते हैं, अगर गनगौर का कोई गीत याद है तो आप। बिल्कुल, अभी जो ये गीत गा रहे हैं भाई गोरा है तू गोर है गजरा काम किया, गनगौर के बहुत सारे गीत हैं। अभी गीत गा रही है बाई गोरा है गोर है माँ है तेरा कुत्ता गजरा काम किया। इसका भावार्थ है कि गनगौर माता को जिमा रही है, भोग लगा रही है, उनको मना रही है। फिर गनगौर को पानी पिलाया जाता है, सुबह भी गनगौर को जिमाया जाता है। इस समय भी ये महिलाएं गनगौर को जिमा रही है, पानी पिला रही है, उसका भोग लगा रही है। 16 दिन में 8 दिन छोटी गनगौर होती है, 8 दिन बड़ी गनगौर होती है। और जब 8 दिन की बड़ी गनगौर होती है तो गनगौर माता का घर घर गंदौरा निकाला जाता है। गंदौरे में महिलाएं नाचती है, नृत्य करती है, गीत गाती है, सुहावने। और ये गनगौर माता खोल वायर जब वो पानी और वो लेकर के आती हैं तब गाती हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल।
और फिर पूछते समय ये गीत गाती हैं, गौर ये गणगौर माता खोल तिवारी, बायर उबी थारे पूजन वाली, पूजो ये पुजारी से यो क्या धन मांगा। मतलब माता से ही कहा जाता है कि हमको क्या क्या चाहिए, अपनी इच्छाएं वो बताती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए ये एक अच्छी बात है कि अरुणा जी पूरी तरह से भारतीय संस्कृति, हमारी जो खासकर राजस्थान का जो कल्चर है उसको लेकर के पूरी तरह से ये एक होना चाहिए। हमारा एक मकसद भी ये है कि हमारी इस पीढ़ी को हम अवगत करा सके कि यहाँ वास्तव में हमारे तीज हमारी त्योहार भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी चीज यही है कि यहाँ बहुत सारे पर्व बहुत सारे लोग मिलकर मनाते हैं, और शायद इसीलिए अनेकता में एकता भारत देश को कहा गया है। बिल्कुल, ये जब भी तो कहा जाता है कि भारत एक बंच भी कह सकते हैं इसे, एक बुके है, कई तरह के फ्लावर्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने इसी वजह से ये अभी अंजलि जी से मैंने जिक्र किया कि रमजान का भी माह रमजान भी है, और इसमें भी क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जो है रोजा रखती हैं, और रोजे के दरमियान उन्हें भी कुछ खास ख्याल रखने होते हैं कि आप लेकिन सर मैं एक छोटी सी सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि 7 सुखों में से कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। जैसा कि अभी आपने अंजलि जी से पूछा कि क्या उपवास रखना अनिवार्य है, तो 7 सुखों में से पहला सुख निरोगी काया आया है। तो मैं अपने दर्शकों से ये बात आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि जिनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, जो स्वास्थ्य से कमजोर हैं, जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है, भगवान हमें कभी नहीं कहते हैं कि 9 दिन का उपवास रखें। 9 दिन का उपवास नहीं रख के। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये मैं एक जोड़ना चाहूंगी। जी अरुणा जी आ रहा हूँ। अंजलि जी कुछ कह रही हैं बीच में अभी। जी अंजलि जी। अच्छा, जैसे मैडम की ही बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने कहा कि यदि वो पूरे 9 दिन के नहीं रख सकती तो वो फर्स्ट और लास्ट नवरात्रा रख सकती है, उसका भी उनको उतना ही प्रतिफल मिलेगा, उतना ही। जी ज्यादा प्रसन्न होंगे उससे। अच्छा, और उसको कष्ट ना दें। देखिए आपने कहा जैसे कि पहला जो अपना है कि स्वस्थ निरोगी काया हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, निरोगी काया है ना, पहला सुख निरोगी काया होना चाहिए। तो वैसे ही उसी कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं, तो जैसे कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी होती हैं, कुछ लैक्टेटिंग लेडीज भी होती है, तो उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने अभी कोविड पेशेंट की भी बात की, तो उनको अपने डाइट के अंदर स्पेशली प्रोटीन्स के सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज के लिए जैसे कि राजगीरा का आटा है, कुट्टू का आटा है, ये जो चीज है ये भी डाइट के अंदर रखते हैं वो लोग, तो नेचुरली उससे इनको सारे मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, मैग्नीशियम है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में फाइबर भी मिलेगा। तो उनकी बॉडी के अंदर भी एनर्जेटिक भी रहेंगी वो, और कोई प्रकार की डिफिशियंसीज भी नहीं रहेंगी। तो अपने आप को संभाल करके फास्ट करें। डायबिटिक पेशेंट के साथ भी कई बार होता है कि जैसे कि लॉन्ग टर्म भूखा रह जाते हैं, या जैसे अभी आपने रमजान की भी बात की, तो वो लोग तो पूरा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। तो वहां ये चीज है कि जब आप रोजा खोल रहे हैं तब, और जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं, सूर्योदय के पहले उनका रहता है, तो वो दोनों खाने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो मतलब अगला जो क्वेश्चन था वो आपने मुझे यही पूछा था कि ये लोग रोजा और ये लोग करते हैं, तो सुबह की शुरुआत है सर, तो उसमें भी उनको विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है जी। तो उनको करना है कि शुरुआत में जब आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, तो उठने के बाद इनको 2 गिलास जरूर पानी पिए। उसके बाद सोक्ड आप नट्स खा सकते हैं, या कोई गुलकंद वगैरह खा सकते हैं, और दही जरूर खाएं। सुबह सुबह आप दही खाते हैं तो बॉडी के अंदर जो है एक प्रकार का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, और प्रोटीन्स का सोर्स बहुत अच्छा है, कैल्शियम का, डिहाइड्रेशन से भी रोकता है, जैसे कि आप लोग बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑयली चीजें ना खाएं, फ्रूट से शुरुआत हम कर सकते हैं, और होममेड स्नैक्स की प्रमुखता दें। यदि आप कोई खा भी रहे हैं सुबह के टाइम पे, तो एकदम आप लाइट कोई भी घर का बना हुआ, जैसे कि आपने उपमा खा लिया या कुछ इस टाइप की चीजें आप उस समय खा सकते हैं, जो कि आप शुरुआत के टाइम पे घर का बना हुआ ही चीजें खाएं। जी अंजलि जी, समय कम है, हम माफी चाहेंगे। हमारा मकसद यही है कि गर्मी 30 साल बाद में कहा जा रहा है कि मार्च में ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस तरह की दिखाई दे रही है, और अगले 15 दिन किसी तरह की कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हीट वेव्स और चल सकती हैं। ये कहूं कि कहा जाता है कि कोड में खाज का काम करेंगी वो, तो केयरफुल रहने की आवश्यकता है। व्रत है, बिल्कुल करिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
आप रोजे रख रहे हैं बिल्कुल रखें, लेकिन सेहत का भी जरूरी है हमारे। रोजा जब आप खोलते हैं सर, मैं एक चीज और उसमें एड ऑन करना चाहूंगी कि कई लोग क्या करते हैं, दिन भर तो बहुत अच्छे से संभालते हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन रखते हैं, लेकिन जब वो लोग रोजा खोलते हैं तो जब आप पूरे दिन व्रत की कंडीशन में आपकी बॉडी है, तो अब आपको उस समय भी वो स्लो डाउन पे चली गई है, तो आपकी जो उसकी स्टार्टिंग है वो भी आपको लिक्विड से ही करनी चाहिए। आप लिक्विड लीजिए एकदम, उस समय बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स मत खाइए। यूजुअली लोग बाग मतलब घर पे भी ऑयली ही बनाना प्रेफर करते हैं, या हैवी फूड्स या बहुत हैवी डेजर्ट्स बनाना पसंद करते हैं, तो वहां पर भी कोशिश करें कि होम बेस्ड चीजों को रखें। और यदि आप डेजर्ट्स भी बना रहे हैं तो उसमें भी जैसे कि लौकी का खीर है, कद्दू का खीर है, या पनीर से रिलेटेड या छेना वाला कुछ ले सकते हैं, तो जिसमें कि कंपैरेटिवली बाहर के स्वीट से आपकी कैलोरीज भी कम है, इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि यहाँ डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अंजलि जी माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा यहाँ पे, तो समय का अभाव है। हमारा मकसद यही है कि जैसे मैं कह रहा था कि प्रचंड गर्मी और त्योहारी सीजन, तो क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को। इसी वजह से हमने नारी में इस बार आप लोगों को जोड़ने की एक सफल कोशिश की है कि आप लोग बता सके। काफी दर्शकों ने इसे अप्रिशिएट भी किया है, जो कमेंट्स आ रहे हैं उस लिहाज से बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।